वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्सटाइल से देखेंगे, टेक्सटाइल का पार्ट पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि जो टेक्सटाइल का मूलभूत इकाई होता है वो तंतु होता है, और तंतु से क्या होता है, धागे का निर्माण होता है, और धागे से वस्त्र का निर्माण होता है, और वस्त्र से बनाए जाते हैं पहनने योग्य वस्त्र। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मतलब हम लोग को पढ़ना है। तंतु के अंतर्गत हम लोग किस किस तंतु का अध्ययन करेंगे, जैसे सेल्यूलोजिक तंतु, फाइबर वाले तंतु और कृत्रिम तंतु। तो कुछ जो होते हैं धागे जिनको तंतु से नहीं, डायरेक्ट धागे का निर्माण किया जाता है, और ये लाइक रेयन जो डायरेक्ट बनाए जाते हैं, तो ये कृत्रिम रेशे के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, अपना धुलाई भी पढ़ेंगे। वस्त्र सिकुड़ जाते हैं तो उनके लिए हम लोग इस्त्री करना सीखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वस्त्र की टर्मिनोलॉजी, यानी कि टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, जो एग्जाम पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है ओटना, गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो बिनौले होते हैं उसको हम कपास से अलग करते हैं। इसी को हम वस्त्र विज्ञान यानी कि टेक्सटाइल की भाषा में क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा हम लोग इसमें हिंदी पे कम ध्यान देंगे और इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा देंगे, क्योंकि इंग्लिश जो होता है वही हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें ओटना, गिनिंग जो होता है वो बिनौले को कपास से अलग करना होता है। सेकेंड है कंघी करना यानी कि कॉम्बिंग। जब हम बिनौले को अलग कर लेते हैं, धागे का निर्माण करते हैं तो कंघी करते हैं। कंघी प्रोसेस में होता है रेशों को समांतर करना, मतलब जो रेशे होते हैं उसे समांतर करना, बराबर भागों में बांट करके, और छोटे रेशे को अलग कर देते हैं, बड़े रेशे को अलग कर देते हैं। तो इस जो कॉम्बिंग की प्रक्रिया होती है उसमें छोटे और बड़े रेशे को अलग करना ही हम क्या कहते हैं, कंघी करना यानी कि कॉम्बिंग करना। और दूसरा है कताई करना, कताई को स्पाइनिंग बोलते हैं। तो स्पाइनिंग जो होता है वो धागों का निर्माण करना होता है। जब हम छोटे और बड़े रेशे को अलग कर लेते हैं तो धागे का निर्माण करते हैं, यानी कि स्पाइनिंग करते हैं। और कताई परिसज्जा, फिर उस पर हम फिनिशिंग देते हैं। तो वस्त्र पर अंतिम रूप से दी जाने वाली परिसज्जा को क्या कहते हैं, फिनिशिंग कहते हैं। उसके बाद से आ जाता है हमारा प्रत्यास्था, जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं। और इसको क्या होता है कि वस्त्र को खींचने के बाद जब पूर्व आकृति में वापस आ जाता है तो इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जो पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक प्रतिस्कंदता, रेजिलेंसी, यानी कि रेशों का जो होता है मूल रूप में वापस आने की क्षमता को हम लोग रेजिलेंसी कहते हैं। प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था में होता है क्या कि रेशे को हम खींचते हैं और वो पुनः वापस आ जाता है। और रेजिलेंसी में क्या होता है कि रेशे का जो मूल रूप होता है उस रूप में वापस आ जाता है। जैसे ऊनी वस्त्रों को ही लाइक देख लीजिए कि हम लोग खींचते हैं फिर वो वापस आ जाता है अपने फॉर्म में। तो इस तरह से हम ये जो रेजिलेंसी का काम होता है उसमें दिया जाता है।
नमदा मतलब होता है फेल्टिंग। ये नमदा का प्रक्रिया जो होता है वो ऊनी वस्त्रों पे किया जाता है। इसमें ताप, नमी, दाब के द्वारा जो होता है कि ऊनी वस्त्रों को आपस में उलझा करके जमाने का कार्य किया जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वस्त्र गुणांक, यानी कि प्रति इंच कपड़े में धागे की संख्या। प्रति इंच कपड़े में धागे की संख्या क्या है, इस टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। अगला है टॉपिक सूत संख्या, यानी कि धागों की बारीकी का माप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैलिको, साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है, उसे क्या कहते हैं, कैलिको कहते हैं। कैम्ब्रिक होता है महीन सादी बुनाई वाले सूती वस्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्ब्रिक। महीन सादी बुनाई वाले सूती वस्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्ब्रिक। और क्रेप प्रभाव मतलब वस्त्र के एक ही सतह पर हम सलवट डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेप प्रभाव। डेनिम एक भारी सूती वस्त्र जिसपे ट्विल बुनाई का बना हुआ नीले रंग का बाना और धागों का ताना। ट्विल बुनाई डेनिम होता है एक भारी सूती कपड़ा, ट्विल बुनाई का बाना व नीले रंग के धागा। लाइक हम लोग जीन्स जो बनते हैं, पहनते हैं, कैरी करते हैं, उसमें ये प्रयोग होता है। यानी कि जीन्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्विल बुनाई का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग डेनिम जो होता है प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के माध्यम से हम उस वस्त्र को बनाते हैं। फ्लानेल यानी कि सूती व ऊनी वस्त्रों के संयोग से बनाया हुआ वस्त्र क्या कहलाता है, फ्लानेल। इसमें हम रोए भी उठाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कुछ जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसमें रोए रोए उठे रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, फ्लानेल की प्रक्रिया को अपना करके ही बनाया गया वस्त्र होता है। कुटाई जिसे हम बिटलिंग कहते हैं, गोल धागे को चपटा बनाने की प्रक्रिया। बिटलिंग जो होती है वो धागे को चपटा, गोल धागा जो होता है उसे चपटा बनाने की प्रक्रिया होती है। टेंटरिंग लंबाई व चौड़ाई की असमानता को दूर करना, यानी कि जो कपड़ा हमारा बन के तैयार होता है उसमें उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है उसकी असमानता को दूर करने का कार्य किया जाता है इसके टेंटरिंग के द्वारा। और साइजिंग वस्त्र के सतही दोषों को छुपाना। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनमें मतलब थोड़ा सा रोए उठ जाते हैं और फिर ऐसे, तो लाइक उसे हम क्या करते हैं, उसके दोष को छुपाने के लिए हम साइजिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। हम लोग देखेंगे मर्सराइजिंग वस्त्र। मर्सराइजिंग की प्रक्रिया किस काम के लिए किया जाता है, वस्त्र के सतह को चिकना बनाने के लिए। जो मर्सराइजिंग की प्रक्रिया होती है वो वस्त्र के सतह को चिकना बनाने के लिए की जाती है। अगला है कैलेंडरिंग, यानी कि वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना बनाने के लिए हम किस परिचर्या का प्रयोग करते हैं, कैलेंडरिंग। नैपिंग वस्त्र पर रोए उठाने का कार्य किया जाता है नैपिंग के द्वारा। मोयरिंग लहरदार नमूनों को अंकित करना। आप लोग देखे होंगे कि कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिसपे लहरदार नमूने होते हैं। ये प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाता है, नैपिंग के द्वारा, मोयरिंग के द्वारा। स्टीपिंग धोने से पूर्व वस्त्र को 2 घंटे तक पानी में डुबोकर रखना ही क्या है, स्टीपिंग है। अपहोल स्टोरी ये जो होता है ये फर्नीचर को ढकने के लिए बनाया गया वस्त्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपहोल स्टोरी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टाई एंड डाई, टाई एंड डाई की प्रक्रिया क्या होती है, वस्त्र को धागे से बांधकर की गई परिसज्जा को हम लोग क्या कहते हैं, टाई एंड डाई की प्रक्रिया। शुष्क धुलाई वस्त्रों को बिना पानी से धोना, यानी कि जो वसा घोलक रसायन होते हैं
उसके द्वारा हम वस्त्रों को धुलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कुछ कपड़े ऐसे आते हैं जो लॉन्ड्री में धुलाते हैं, उसे हम नॉर्मल पानी या फिर घर पे नहीं धुल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये शुष्क धुलाई होती है जो बिना पानी के वसा घोलक रसायन का प्रयोग करके हम धुलते हैं। ताना, वार्प। वार्प जो होता है बुनाई के लिए लिया गया लंबवत धागा, यानी कि लंबाई में जिन धागों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, हमारा वार्प होता है। और बाना, वेफ्ट। वेफ्ट होता है बुनाई के लिया गया चौड़ाई अथवा अनुप्रस्थ धागा को हम लोग क्या कहते हैं, वेफ्ट कहते हैं, यानी कि बाना का धागा जो ऐसे ऐसे होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाना का धागा कहते हैं। इम्बॉसिंग, वस्त्र पर उभरा हुआ नमूना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बॉसिंग बोलते हैं। इस तरह से हम मर्सराइजिंग, कैलेंडरिंग, नैपिंग, मोयरिंग, स्टीपिंग, अपहोल स्टोरी, टाई एंड डाई, शुष्क धुलाई, ताना, बाना, इम्बॉसिंग, इन सभी टर्मिनोलॉजी को पढ़े हैं। और इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, अपने वस्त्रों का निर्माण करते हैं, जो पहनने योग्य वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्बॉसिंग। इम्बॉसिंग जो होता है वो वस्त्र पर उभरा हुआ नमूना अंकित करने का कार्य होता है। इम्बॉसिंग की परिसज्जा इसलिए की जाती है ताकि वस्त्र पे नमूने को उभार सके। और सेंफोराइजिंग, नेक्स्ट है सेंफोराइजिंग। वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं, इस प्रक्रिया को हम सेंफोराइजिंग के द्वारा करते हैं ताकि हमारा वस्त्र सिकुड़े नहीं और लंबे समय तक हम उसे यूज कर सकें। क्रैम्बिंग की प्रक्रिया जो होती है वो खींचने की प्रक्रिया होती है, जो वस्त्र होता है उसे खींच करके बराबर करने के लिए हम क्रैम्बिंग की प्रक्रिया करते हैं। श्रीनाइजिंग, कम कीमती वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग कभी कभी मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि कोई कोई वस्त्र बहुत ही सुंदर लगता है और उसकी सुंदरता को देख के हम ले लेते हैं, बट जब यूज करते हैं तो क्या होता है, बैड क्वालिटी का निकलता है। तो ये क्या होता है, वस्त्र को कीमती व सुंदर बनाने के लिए श्रीनाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। और साइजिंग, वस्त्र को कड़ा करने के लिए किया जाता है। लाइक कलफ लगाना, कलफ लगाना, माड़ लगाना, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा हम साइजिंग की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि वस्त्र को कड़ा बनाते हैं, कलफ लगा करके, माड़ लगा करके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इम्बॉसिंग की जो प्रक्रिया है वो वस्त्र पे नमूना को उभारने के लिए किया जाता है। सेंफोराइजिंग की प्रक्रिया वस्त्र सिकुड़े ना इसके लिए किया जाता है। क्रैम्बिंग की प्रक्रिया वस्त्र को खींचने के लिए किया जाता है। और श्रीनाइजिंग की प्रक्रिया जो होती है कम कीमती वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी जो 32 टर्मिनोलॉजी है ये कंप्लीट हो जाती है। और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग इसे तैयार कीजिएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट